देश की राजनीति में कल्याण सिंह के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शामिल रहे कल्याण सिंह को एक बार पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में भी जाना पड़ा, लेकिन राजस्थान के राज्यपाल का पद से हटने के बाद उन्होंने फिर से भाजपा की सदस्यता ली और जीवन के आखिरी क्षण तक वो बीजेपी की ही रहे। उनका जाना उनके परिवार के साथ साथ यूपी और बीजेपी परिवार के लिए भी बड़ी क्षति है। आइए जानते हैं कल्याण सिंह की राजनीतिक यात्रा का सफर। यूपी की राजनीति का एक नायाब चेहरा है कल्याण सिंह। 1991 में यूपी में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री कल्याण सिंह राजनीति में दो वजहों से याद किए जाते हैं। पहला, नकल अध्यादेश, जिसके दम पर वो गुड गवर्नेंस की बात करते थे। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह शिक्षा मंत्री। बोर्ड परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने वालों को जेल भेजने के इस कानून ने कल्याण को बोल्ड एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया। यूपी में किताब रख के चीटिंग करने वालों के लिए ये कानून काल बन गया। चर्चा की दूसरी वजह बाबरी मस्जिद विध्वंस है। ये हिंदू समाज का सपना था। इसके लिए 425 में से 221 सीटें लेकर आने वाली कल्याण सिंह सरकार ने अपनी कुर्बानी दी। बाबरी मस्जिद टूटने पर उनकी सरकार तो गई, पर संघ की आइडियोलॉजी पर कल्याण सिंह खरे उतरे और रुतबा भी उसी हिसाब से बढ़ा। उस दौरान दो ही नाम थे, केंद्र में अटल बिहारी और यूपी में कल्याण सिंह। और जब 1997 में कल्याण सिंह दोबारा यूपी के मुख्यमंत्री बने तो फिर से दो बातों के लिए जाने गए। पहला, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से पंगा लिया। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी तक को कह दिया कि पहले एमपी बन पाएंगे तभी तो पीएम बनेंगे। दूसरी चर्चा पारिवारिक मित्र कुसुम राय के लिए रही। इसमें भाजपा में पार्षद रही कुसुम प्रशासन में जो चाहे कर सकती थी। उनको कल्याण सिंह के चलते कोई कुछ नहीं कहता। बाद में कल्याण सिंह भाजपा से निकाले गए तो कुसुम भी चली गईं। लेकिन बाद में कुसुम भाजपा से ही राज्यसभा सांसद बनी। कल्याण भी भाजपा में आए, सांसदी लड़े, हारे और फिर पार्टी छोड़ दी। कल्याण सिंह के सियासी सफर की बात करें तो पहली बार अतरौली विधानसभा इलाके में 1967 में चुनाव जीता। लगातार 1980 तक विधायक रहे। 1980 के विधानसभा चुनाव में कल्याण सिंह को कांग्रेस के टिकट पर अनवर खान ने पहली बार हराया, लेकिन भाजपा की टिकट पर कल्याण सिंह ने 1985 के विधानसभा चुनाव में फिर जीत हासिल की। तब से लेकर 2004 के विधानसभा चुनाव तक कल्याण सिंह अतरौली से विधायक रहे। जून 1991 में बीजेपी को विधानसभा चुनावों में जीत मिली। फिर कल्याण सिंह पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ तो 6 दिसंबर 1992 को राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इनका बीजेपी से कुछ तालमेल सही नहीं बैठा। फिर बीजेपी छोड़ दी और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का गठन किया। समय बीतता गया, साल दर साल उनका सियासी कद बढ़ता रहा। कई पार्टियों में आना जाना लगा रहा। कल्याण सिंह के इस सफर की बात करें तो 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने से बीजेपी ज्वाइन की। फिर बुलंदशहर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद नियुक्त हुए। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से फिर अलग हो गए। तब तक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में इटावा से चुनाव जीता। 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2013 में फिर से बीजेपी में आए। 4 सितंबर 2014 को राजस्थान के गवर्नर के रूप में शपथ ली। इसके बाद 28 जनवरी 2015 से 12 अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे। यही नहीं, उनके जीवन की कई रोचक जानकारी है। उनका जिक्र कल्याण सिंह की चर्चा में होना जरूरी है। आइए जानते हैं। राजनीति से पहले कल्याण सिंह आरएसएस के पूर्णकालिक स्वयंसेवक थे। उनको समाचार और कबड्डी देखना, संगीत सुनना, धार्मिक शास्त्र पढ़ना भाता था। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के कारण उनको सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन उनको बाबरी मस्जिद विध्वंस में शामिल होने का कोई खेद नहीं रहा। उनके अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस आवश्यक था। पढ़ाई करने के बाद कल्याण सिंह शिक्षण कार्य से जुड़े रहे। 1975 में आपातकाल में गिरफ्तार किए गए। इस दौरान कल्याण सिंह 21 महीने तक
जेल में रहे। तब के संयुक्त प्रांत ब्रिटिश भारत के माधोली में 5 जनवरी 1932 को जन्मे राजनेता कल्याण सिंह का सियासी सफर कई मायनों में याद किया जाएगा। उनका जुड़ाव भारतीय जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी, समाजवादी पार्टी, जनक्रांति पार्टी से रहा, लेकिन उनका अंतिम समय भाजपाई के तौर पर ही याद किया जाएगा। जिस बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, वहीं पर भव्य राम मंदिर निर्माण के कोर्ट के आदेश ने उनके उस सपने को भी साकार कर दिया, जिसे उन्होंने, अटल जी ने और आडवाणी जी ने जनसंघ के समय में देखा था, जिसके लिए उन्हें कम से कम हिंदू संगठन और धर्मावलंबी और बीजेपी के लोग तो सदैव याद रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी, जयपुर।